जापान का दबदबा पूरी दुनिया पर तब तक बरकरार था जब तक 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम नहीं गिराए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान अस्थिर हो गया और यह पहला मौका था जब चीन को अपने पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन से मुक्ति मिली, क्योंकि इसके पहले चीन की सेना कभी जापान के सामने नहीं टिकी थी। लेकिन पुरानी रिपोर्ट में एक जानकारी चौंकाती है, और वो ये कि चीन ने जापान को अस्थिर करने के लिए जासूसों के जरिए उसके कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को मारा भी था। हालांकि उस समय ना तो मौत रहस्य बनी, ना ही रहस्य सुलझाए गए। हालांकि अब कई मौत रहस्य बन जाती हैं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश भी होती है। ठीक ऐसा ही एक रहस्य है चीन के एक वैज्ञानिक की मौत। देखिए टेली सीरीज के इस चैप्टर में कोहरा, पंच ऑन द हंट। 17 जून 2021, नानकांग, चीन। चीन के नानकांग में हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को देखने का नजरिया बदल गया था। अब तक जिस विश्वविद्यालय को क्रिएशन और विद्वानों के लिए जाना जाता था, वो अचानक रहस्य बन गई। ऐसा पहली बार हो रहा था जब चीन की जासूसी का शक गहरा रहा था। न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि अदावत के मोर्चे पर खड़े सबसे बड़े दुश्मन ने चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया है। वक्त सुबह 9:34। हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अचानक भगदड़ मच गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद एम्बुलेंस लेकर टेक्निकल स्टाफ तुरंत एक इमारत के नीचे पहुंचे। ठीक कैंपस के बाहर मौजूद पुलिस पोस्ट पर तैनात कर्मचारी भी दौड़कर अंदर दाखिल हुए। हालात में सनसनी महसूस की जा रही थी। वहां मौजूद लोगों के बीच एक आशंका से जुड़ी गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि ये काम किसी दुश्मन देश के जासूस का है, लेकिन संदेह के बीच अनजान लोगों की जुबान पर एक ही सवाल था, वो ये कि आखिर हुआ क्या है, और इसका जवाब अंदर तक हिला देने वाला था। चीन के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट झांग झिंझियान एक इमारत से गिर गए थे। झांग झिंझियान चीन की न्यूक्लियर सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी थे और उन्हें चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम में योगदान के लिए अवार्ड भी मिल चुका था। दरअसल झांग अपनी आने वाली पीढ़ी को न्यूक्लियर साइंस में योगदान देने और चीन को मजबूती देने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में बतौर कॉलेज ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर का पद स्वीकार किया था। लेकिन अचानक उनकी रहस्यमय मौत ने चीन के खिलाफ जारी सीक्रेट वॉर का एक सिरा खोल दिया। तो क्या चीन का हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था? क्या चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी हो रही थी? इन्हीं सवालों का जवाब पूरी दुनिया तलाश रही थी। इसका मकसद ये था कि संदेह के दायरे में बने रहने वाले देश चीन में घटी इस घटना के बाद आशंका का दायरा बढ़ गया था, जिसके कई कारण थे। दरअसल चीन ने 2030 न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की है। चीन 2030 तक करीब 1000 न्यूक्लियर हथियार बना रहा है और दावा किया जाता है कि इस प्रोग्राम की कमान न्यूक्लियर सोसाइटी के उपाध्यक्ष झांग झिंझियान के हाथ में थी। इसलिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत के बाद जासूसी की आशंका ने जन्म ले लिया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने हत्या होने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह बयान पीएलए की सीक्रेट विंग के आदेश पर जारी किया गया था, ताकि झांग के असिस्टेंट को गुप्त रूप से जिम्मेदारी सौंपकर दुनिया की नजरों से चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाया जा सके। तो क्या वाकई चीन के शीर्ष न्यूक्लियर साइंटिस्ट झांग झिंझियान को ठिकाने लगाया गया था? जवाब मिलना अभी बाकी है। दरअसल झांग की संदिग्ध मौत पर सवाल उठने के कुछ और कारण भी हैं। इसमें पहला कारण है चीन के अंदाज में जवाब। सुपर पावर बनने की ख्वाहिश में चीन ने गलत रास्ते अपनाए। दावा यह है कि चीन के कई जासूस व्यक्तिगत और कारोबारी स्तर पर सक्रिय हैं। दुनिया भर में फैले चीन के जासूस मौका मिलते ही संवेदनशील जानकारी और डेटा चुरा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जासूसी के लिए चीन की सरकार ने खुद मंजूरी दी है। वहां विदेशों में रह रहे चीन के नागरिकों से जानकारी और डेटा साझा करने का बॉन्ड भी भरवाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने इसके लिए स्पाई उपकरणों की मदद भी ली है, जिसका खुलासा हाल ही में अमेरिका ने भी किया है।
और जासूसी के आरोप लगे हैं चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआई पे। अमेरिकन मिसाइल बेस के पास हुआई कंपनी ने मोबाइल टावर लगाया था। जासूसी की आशंका को देखते हुए हुआई कंपनी की जांच बाइडेन प्रशासन ने शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ कि हुआई के इक्विपमेंट्स सेल फोन से मैसेज या लोकेशन डेटा कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा एक अहम जानकारी ये मिली कि हुआई कंपनी अपने जासूसी इक्विपमेंट्स अमेरिका में कई जगहों पर फिट कर चुकी है। यहां तक कि व्हाइट हाउस के पास गार्डन में भी हुआई के स्पाई उपकरण लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक कंपनी अमेरिका के संवेदनशील डेटा को चुरा सकती है, या फिर चीन के जासूस अमेरिका के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं? इन सवालों का जवाब 1850 से लेकर मौजूदा वक्त तक अमेरिका में बढ़ी चीनी मूल के नागरिकों की संख्या से मिलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की सरकार अपने मकसद के लिए हर हथकंडे अपनाकर विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों का इस्तेमाल करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जासूसी के लिए दबाव या ब्लैकमेलिंग का सहारा भी लिया जाता है। इस लिहाज से अमेरिका में बढ़े चाइनीज जासूसों की संख्या में हुआ इजाफा भी समझिए। अमेरिका में चीन के नागरिकों की आधिकारिक संख्या 1850 में 758 पता चली थी। इसके बाद इस तादाद में बढ़ोतरी होती गई और संख्या 1980 में 3,66,000 तक पहुंच गई। ठीक 2000 में यही संख्या 11,92,000 दर्ज की गई और अमेरिका में 2018 तक चीन के नागरिकों की संख्या 2,55,000 तक पहुंच गई। माना जा रहा है कि यह संख्या अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी अमेरिका के अंदर इस वक्त चीन के लाखों जासूस मौजूद हैं। ठीक इसी तरह दुनिया के कई देशों में भी जासूस एक्टिव हैं, जिसकी आशंका उस देश की खुफिया एजेंसियों को भी है। लेकिन चीन के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की रहस्यमय मौत ने अब चीन को भी सतर्क कर दिया है, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार को एहसास हो चुका है कि जासूस अब ड्रैगन लैंड में भी मौजूद है।